हेलो एवरीवन, मेरा नाम फ़हीम है और आज के इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एक नए चैप्टर से जिसका नाम है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बेसिकली आई एम अ मैथ्स टीचर और मैं कोशिश करता हूँ कि मैथ्स जो सब्जेक्ट है वो मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ने में काफ़ी आसानी हो। तो आज के इस वीडियो में और आज के इस लेक्चर में हम लोग एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जिसके थ्रू हम ये पूरा चैप्टर जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये हम समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करके। तो ये है हमारा कैरेक्टर। ये मासूम चेहरा देख रहे हैं आप? ये मेरा है, नितिन बनकर नाम है मेरा। ये फोटो 26 साल पहले की है, बचपन में खींची थी। उसके बाद मुझे याद नहीं कि किसी ने मेरी फोटो खींची हो। हम इस कैरेक्टर से बहुत ही वेरी वेल नोन अबाउट दिस कैरेक्टर नितिन बंकर, जिसकी जो मालकिन है वो उसे बहुत एक्सप्लॉइट करती है, उससे बहुत काम कराती है। एंड उसके बदले में उसको सैलरी नहीं मिलती है, उनके एम्प्लॉयज़ को बोनसेस नहीं मिलते हैं। ओके मैडम ये महीने दिवाली का बोनस देते सबको। दिवाली इंडिया का त्योहार है, ये सिंगापुर है। नो बोनस बकवास। सो अब ये जो नितिन बंकर है वो काफ़ी थक चुका है, मतलब उसे काम से, और उसकी मालकिन उसको रोज़ परेशान करती है अजीब गजीब काम देके। सो वन फाइन डे उसकी जो मालकिन है उसने उसको कहा कि भाई तू जा और जाके मार्केट से ना 2 किलो कांदा और 3 किलो आलू ले गया। तो मैं स्कूल निकले था यहाँ पे। सो उसकी मालकिन ने उसको कहा कि भाई आप तुम मार्केट में जाओ और 2 किलो कांदा और 3 किलो आलू ये आप लेके आओ, और इसके लिए उसके मालिक ने उसको दिए 110 रुपये। और उसकी मालकिन ने कहा अगर ये होता है तो ये लेके आओ, अगर ये नहीं होता है तो तुम 3 किलो कांदा और 2 किलो आलू लेके आओ। और उसके लिए उसकी मालकिन ने उसको दिए 90 रुपये, 90 रुपीज़ दिए। अब बेचारा हमारा नितिन बंकर जो है वो हो गया कंफ्यूज। अब वो सोचने लगा कि यार मैं ये वाला आइटम लेके आऊँ, ये वाला आइटम लेके आऊँ कि दोनों आइटम लेके आऊँ मैं। ओके, सो ही वॉज वेरी कन्फ्यूज। तो उसकी मालकिन उसको रोज़ ऐसे अजीब गजीब चीज़ें मंगाते थे उसकी मालकिन उससे। अब उसका मेन काम ये था कि उससे पहले तो ये पता करना था कि ऑनियन और पोटैटो को वो किस एस्टिमेट रेट में बाय करेगा ताकि ये जो चीज़ें है ये उसको पॉसिबल हो जाए। मतलब उसको प्राइस पता होना चाहिए ऑनियन का, ताकि जब वो ऑनियन का प्राइस पुट करे, ये 2 किलो ऑनियन का जब प्राइस वो ऐड करे तो उसको 110 रुपये के अंदर उसका काम हो जाए। सो ही वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड। अब नितिन बनकर को आया फ्लैशबैक में बेसिकली वो चला गया उसके स्कूल डेज़ में। एंड स्कूल डेज़ में उसको रियलाइज़ हुआ कि जब उसके स्कूल डेज़ में उसने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था और उसके बाद उसने जब लीनियर इक्वेशंस पढ़ा था इनटू वेरिएबल, वहाँ पे उसने कुछ इस किस्म के सम सॉल्व किए थे। तो नितिन बंकर ने सोचा कि यार अगर मुझे ये जो प्रॉब्लम है, जो सामान जो लेके आना है मुझे, तो ये मैं लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल से आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। बट पहले हम शुरुआत करते हैं पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या है। बेसिकली पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है? पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है? पैर मतलब जोड़ी, पैर ऑफ शूज़, पैर ऑफ ग्लासेस। पैर मतलब जोड़ी, मतलब दो रहेंगे साथ में। ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब क्या? हमारी डिग्री 1 होनी चाहिए। इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल मतलब क्या? अब कुछ भी हो सकता है पे एक्स वाई ए बी पी क्यू एक्स वाई वाई जेड, जो भी हो सकता है। 2 वेरिएबल होंगे जो उसमें होने ही चाहिए। तो हमने जब पहले लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि भाई 2x + 3, 2x + 9, 3y + 1, तो इस कुछ फॉर्म में थे। सिमिलरली जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं, मेरे लीनियर इक्वेशन जो होते हैं 2 वेरिएबल्स के, वो भी कुछ इस फॉर्म में होंगे। 2x + 3y = 5। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया। ऑलराइट,
बट इन जनरल उनको कैसे कहते हैं, इन जनरल उनको हम लोग कहते हैं, सॉरी, इन जनरल वो दिखते हैं कुछ इस तरीके के। तो टू लीनियर इक्वेशंस अगर साथ में होंगे तो वो कुछ इस तरीके के दिखेंगे। a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। जहाँ पे मेरे जो ये जो मेरे जितने भी है ये मेरे क्या है, रियल नंबर्स है। ओके, ये फिक्स क्वांटिटी रहेंगे रियल नंबर्स के, और बाकी जो एक्स वाई जेड जो है वो वेरिएबल रहेंगे, सॉरी एक्स वाई जो रहेंगे वो मेरे वेरिएबल्स रहेंगे। अब आता है सवाल मन में कि यार ये है क्या आखिर में। सो दिस इज़ अ इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन बिकॉज बीच में एक इक्वालिटी के साइन है, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट क्या है मेरा, इक्वल है। ठीक है, हमेशा याद रखना जब भी इक्वालिटी की साइन आई तो आप उसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, दिस इज इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रा। सो दिस पर्टिकुलर साइड इज़ अ यूनिवर्स, ये आपका यूनिवर्स है और ये आपका यूनिवर्स है। तो जो भी यहाँ पे है वो और यहाँ पे जो है उनके बीच में बैलेंस होना चाहिए प्रॉपर्ली। बैलेंस होगा तभी हमारा यूनिवर्स जो है वो सस्टेन करेगा। सो अब ये और ये इक्वल है, मतलब यहाँ पे कुछ एक्स वाई में ऐसी वैल्यूज आएंगी जो मुझे 5 दे देगा। तो अगर मैं ऑब्जर्व करूँ ऊपर से, अगर मैं ऊपर से ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे मालूम पड़ता है कि एक्स वाई की जो वैल्यू है वो 1 हो सकती है, बिकॉज 2 1 = 2, 3 1 = 3, ये हो गया मेरा 5 विच इज़ इक्वल। मतलब एक्स और वाई की जो वैल्यू है 1,1 जो है वो मेरा एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन मतलब क्या, जिससे मेरा जो इक्वेशन है ये सॉल्व हो रहा है। अगर मैं x और y की वैल्यू फॉर एग्जांपल सपोज पुट करता हूँ 2 और 3, तो क्या होगा, 2 2 = 4 + 3 3 = 9, जो कि इक्वल टू 13 हो जाएगा। बट दिस इज़ नॉट इक्वल टू 5, तो ये जो है वो मेरा सोल्यूशन नहीं होगा, दिस इज़ रॉन्ग। सो इस तरीके से हम लोग इक्वेशंस के सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया। अब हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ ये कि जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल था तो हमें आसान होता था कि हम उनका सोल्यूशन आराम से निकाल सकते हैं। बट अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है तो हमें एक और इक्वेशन लगेगी इसको सॉल्व करने के लिए। इसके बारे में आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। अब सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर लीनियर इक्वेशंस को मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूँ, तो हमने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल में कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं दोज आर नथिंग बट स्ट्रेट लाइन ऑन अ ग्राफ। तो अगर मैं इनका भी अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ एक, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन रहेगा। सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया हमारे ग्राफ के ऊपर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि लाइन पे जो भी पॉइंट्स रहेंगे मेरे, दिस विल बी सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट्स है, तो जो भी मेरे पॉइंट्स रहेंगे एक्स और वाई के, दिस बोथ विल बी इस इक्वेशन के जो सोल्यूशन रहेंगे लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशंस, दोज आर प्रेजेंट ऑन दिस लाइन इटसेल्फ। लाइन के बाहर नहीं रहेंगे, वो लाइन पे उनके सारे सोल्यूशंस अवेलेबल रहेंगे। इनमें से अगर आपने इसमें से कोई पॉइंट को उठा के इसमें डाल दिया इक्वेशन में तो वो आपको सोल्यूशन प्रॉपरली देंगे। सो थोड़ा था बेसिक, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे किस तरीके से नितिन बंकर अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। वन इज अ टू लाइन विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। इसका मतलब क्या है, मतलब ये कि एक लाइन जिसका इक्वेशन ये है, दूसरी लाइन इसका इक्वेशन ये है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे कहीं पे भी ग्राफ पे एक पॉइंट के ऊपर। तो ये दोनों ने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया ये वाले पॉइंट के ऊपर। सो दिस इज केस नंबर 1। अगर मैं दो लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करता हूँ तो केस नंबर 1 क्या होगा, या तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे। अभी जो पॉइंट है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसको बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे डिटेल्स में, मतलब बेसिकली होता क्या है उसमें। अब अगर मुझे एक एग्जांपल लेता हूँ, चलो मैं मैंने यहाँ पे ले लिया x - 2y। सो x की वैल्यू में पुट करूँगा यहाँ पे, उसके रिस्पॉन्स में मुझे क्या मिलेगा, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया x - 2y = 0। सो y विल बी -x/2। तो x की मैंने पहली वैल्यू ले लिया, लेट अस से why are we this is wrong, wait. So x would be, y would be, I'll take this over here, this becomes plus, yeah, so this is y is equal to x divided by 2. So y is equal to x divided by 2. So अगर x की वैल्यू मैंने 0 पुट किया तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएंगी, x की वैल्यू मैंने 2 पुट किया तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी।
ये हो गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, 3x प्लस 2y है, सो मुझे y के फॉर्म में चाहिए, तो 20 माइनस 3x अपॉन 4 ये होगी मेरी y की वैल्यू। सो जो मैं x की वैल्यू पुट करूँगा उसके रिस्पॉन्ड मुझे y की वैल्यू मिलेंगी, विच इज़ 20 माइनस 3x अपॉन 4। x की वैल्यू मैंने पे 0 लिया तो y की वैल्यू हो जाएगी 5। x की वैल्यू अगर मैंने 1 लिया और लेटेस्ट से मैंने ले लिया 4, 12 हो जाएगा, सो 8 तो 2 हो जाएगा पे। सो अगर मैं प्लॉट करता हूँ पहले पे, तो ये खाली एक लाइक 3 4 1 2 3 4। सो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो ये वाला पॉइंट मेरा यहाँ पे हो जाएगा, और x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 मेरा यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। तो ये मेरा एक इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो ऐसा कुछ हो जाएगा। दिस इज़ फॉर द x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब मैं इस इक्वेशन में देखता हूँ मैं, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5, तो 1 2 3 4 सबसे में 5 है, तो यहाँ पे मेरा एक पॉइंट हो गया। x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2, मतलब कुछ यहाँ पे हो गया ये। तो ये मेरा ग्राफ ऐसा पास ऑन होगा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन ऑफ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो इस तरीके से मेरा ये एग्जांपल था जहाँ पे मैंने जो दोनों लीनियर इक्वेशंस थे वो यहाँ पे आके मिट करते हैं ये वाले पॉइंट पे। आगे हम फर्दर इसको और अच्छे से एनालाइज करेंगे कि मतलब इसका मीनिंग क्या है। ओके, द केस, लेट्स मूव ऑन टू केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 में क्या बोल रहा है, द टू लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट एदर दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। तो उसमें हो गया, उसमें बेसिकली 2 लाइन होंगी जो एक दूसरे के आमने सामने होंगी या एक दूसरे को पैरेलल होगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे बेसिकली। सो द क्वेश्चन ओवर इज दिस, सो दिस विल बी लाइक लेट्स राइट दिस एज 4 minus x upon 2, this is the value of y. So if I put x over here, y will be 4 minus x upon 2. इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि ओके, सो 2 माइनस 2x अपॉन 4 देगा मेरे को y की वैल्यू। सो y वुड बी 2 माइनस 2x अपॉन 4। x की वैल्यू पुट करूँ, y की वैल्यू मिलेगी। शुरुआत कैसे करते हैं हम लोग, x की वैल्यू का हम लोग पहले लेते हैं 0, तो यहाँ पे मैं 0 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरा इक्वेशन ये, y की वैल्यू 2 जाएंगी। अगर मैं x की वैल्यू पे 2 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या जाएंगे यहाँ पे 1। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू आ जाएंगे हाफ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। और अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू हो जाएगी 0। अब इनको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। सो लेट्स टेक 1 2 3 4, 1 2 3 4। शुरुआत हमेशा 0 से करना, बिकॉज उससे हमारा इक्वेशन जो है काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाता है। ऑलराइट, सो 0 एंड 2, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है, विच इज़ ओवर हियर। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, विच इज़ ओवर। नेक्स्ट, ये मेरा हो गया एक इक्वेशन, तो मैं इनको ज्वाइन कर डालता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू हाफ, x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू हाफ मेरा यहाँ पे आएगा। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, मतलब मेरा पॉइंट यहाँ पे आएगा। मतलब ये जो मेरा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से पास ऑन होते जाएगा। मतलब आप देख रहे हो कि किस तरीके से दोनों क्वेश्चन जो है वो एक दूसरे से पैरेलल है, एंड दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। ऑलराइट, सो दिस इज इट। लेट्स मूव ऑन टू द केस नंबर 3। पहले मैं क्रॉस चेक कर लूँ, मैंने राइट किया कि नहीं। इट्स कम्प्लीटली राइट। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 में क्या होगा, केस नंबर 3 में जो 2 लाइन रहेंगी मेरी वो एक दूसरे से कोइंसाइड करेंगी कुछ इस तरीके से। सो अब आते हैं हम लोग फिर से हमारे क्वेश्चन के ऊपर। आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो मेरा जो x होगा वो हो जाएगा 9 माइनस, सॉरी x नहीं, x में सॉरी y मुझे जो हो जाएगा 9 माइनस 2x अपॉन 3। तो यहाँ मैंने x के लिए पुट किया तो मुझे y मिल जाएंगे जो कि है इस फॉर्म में। नेक्स्ट, दिस इज़ व्हाट वी हैव नाउ। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट x की वैल्यू मुझको पुट करनी है, y की वैल्यू क्या हो जाएंगी मेरी 18 माइनस 4x अपॉन 6। लेट्स पुट x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या हो जाएंगी 3। x की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएंगी 1। सिमिलरली x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू
1. सो अगर आप ऑब्जर्व करोगे दोनों पॉइंट्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर, विच मीन्स दोनों पॉइंट्स जो होंगे कुछ इस तरीके का ही वहाँ पे ग्राफ बनने वाला है. फिर भी हम इसे प्लॉट करके देखते हैं कैसा बनेगा. x = 0, y = 3 मेरा यहाँ पे आ जाएगा. x = 3, y = 1 में कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा. सिमिलरली x = 3 यहाँ पे आएगा, y = 3. मतलब दोनों जो लाइन है मेरे वो एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे इस तरीके से. आसान तरीके है. अगर मैं इस इक्वेशन को यहीं पे सिंप्लीफाई करता तो दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू दैट. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे आप तो यहाँ पे भी 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है. मैं 2 कॉमन ले लिया बाहर. 2x + 3y = 18. और अगर मैं 18 को यहाँ लेके आता हूँ तो वो डिवाइड होकर क्या हो जाएगा 9. मतलब ये दोनों इक्वेशन सेम ही है, सिर्फ थोड़े नंबर्स ऊपर नीचे हुए हैं. ओके, सो दिस इज द केस 3. दिस इज़ जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक. इसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से नितिन बंकर जो है इनका ये जो 3 रिजल्ट्स है इनसे वो क्या इंटरप्रेट कर रहा है. मतलब हर चीज़ें जो होती है वो कुछ रीज़न के लिए होती है. तो ये जो चीज़ें जो हुई 3 केस जो हमारे हुए हैं वो बेसिकली हमें क्या बताना चाहते हैं वो हम देखेंगे इसके बाद वाले पार्ट में. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू दैट. Alright then, so let us try a solve based on what we have learned. तो जो अब तक हमने सीखा है लिनियर इक्वेशन के बारे में ग्राफिकली और अलजेब्रिकली, हम उसे अब ट्राई करेंगे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस सम को सॉल्व करने के लिए. हम जो सीखे हैं अब उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे इस सम को सॉल्व करने के लिए. सो सवाल कह रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. So we have to represent this situation algebraically and graphically. काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है. 7 साल पहले उसकी उम्र 7 गुना थी और 3 साल बाद उसकी उम्र जो होगी वो 3 गुना हो जाएगी उसके डॉटर के कंपैरिजन से. सो इनको सॉल्व कैसे करना है. ऐसे सम्स को हम क्या करते हैं, हम उनको अज्यूम करते हैं. ठीक है, तो उनको वेरिएबल से अज्यूम करते हैं हम. तो अब उसकी डॉटर उसकी एज जो है वो वेरी कर रही है आफ्ताब की और उसकी डॉटर की. सो मैं अज्यूम करता हूँ कि लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज बी एक्स. मैंने कहता कि भाई आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है वो एक्स है. मुझे मालूम नहीं कि प्रेजेंट एज क्या है उसकी. और मैंने अज्यूम कर दिया कि लेट उसके डॉटर की जो एज है, प्रेजेंट एज जो है वो क्या हो जाएंगी मेरी, वो हो जाएंगी वाई. 2 वेरिएबल्स में ले लिए एक्स और वाई. अब कंडीशन 1 क्या कह रहा है. कंडीशन 1 कह रहा है कि 7 साल पहले मतलब अभी के x जो प्रेजेंट एज है उसमें से 7 साल पहले मतलब x - 7. तो 7 years ago आफ्ताब की एज क्या हो जाएंगी, आफ्ताब की एज हो जाएंगी x - 7 और उसके डॉटर की एज क्या हो जाएंगी, हो जाएंगी y - 7. ये तो 7 साल पहले का हो गया. अब कह रहा है कि उसकी जो आफ्ताब की जो उम्र थी वो 7 टाइम्स ज़्यादा थी उसकी बेटी की उम्र से. सो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब उसकी बेटी की जो उम्र है 7 टाइम्स ऑफ उसकी बेटी की उम्र 7 साल पहले इज इक्वल टू आफ्ताब की उम्र 7 साल पहले. दिस वुड बी माई क्वेश्चन नंबर 1. तो हम सिंप्लीफाई करेंगे पहले बाद में, बट पहले हम ये समझते क्या हो रहा है. सेकेंड कंडीशन में क्या हो रहा है, कंडीशन नंबर 2 में क्या हो रहा है. कंडीशन नंबर 2 में हो रहा है ये आज से 3 साल बाद. सो आफ्ताब के प्रेजेंट उम्र x है, आज से 3 साल बाद तो 3 years फ्रॉम नाउ आफ्ताब की उम्र क्या हो जाएंगी, प्रेजेंट एज उसकी x है, आज से 3 साल मतलब x + 3. वेरी लॉजिकल. और उसके डॉटर की एज भी साइमल्टेनियसली इंक्रीज़ होंगी बिकॉज एज जो है वो ऑब्वियसली सबकी साथ में इंक्रीज़ होती है. तो उसकी डॉटर की हो जाएंगी y + 3. अब कंडीशन क्या कह रही है कि आई शॉल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी. मतलब उसके डॉटर की जो एज रहेंगी 3 साल बाद उसका 3 times विल बी आफ्ताब की उम्र 3 साल बाद. दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 2. अब जब मैं इनको सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या होगा, दिस देयरफॉर आई वुड राइट ओवर हियर 7 by -49 इज इक्वल टू x - 7. सो जस्ट shuffle it over here. तो 7y - x and this comes here and becomes plus, which is 42 - 42. This is my first equal to 0.
This is my first linear equation in two variables. Let's move to the next one. So now okay, अगर मैं you can write this way. The other way, if you want to put x first, so मैं इनको यहाँ पे रखता हूँ x को, और इन सबको यहाँ पे लेके आता हूँ मैं, इन सारे लोगों को मैं यहाँ से यहाँ पे ले लेता हूँ. So this would be like minus 7y, and then this becomes plus minus becomes plus. So this would be plus 42. This would be equal to 0. ये मेरा हो सकता है इक्वेशन. Simultaneously 3y plus 9. This is equal to x plus 3. Again x को मैं यहीं पे रखता हूँ and इनको वहाँ लेके आता हूँ, तो this would be minus 3y plus 3. This becomes there minus 3 होगा, तो minus 6 मेरा हो जाएगा इसका आंसर. So this is basically my equation in two variables. So ये जो दो इक्वेशन है मुझे लास्ट में आके मिल रही है. अभी इन इक्वेशन को हम सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. ऑब्वियसली ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. फिलहाल तो हमें खाली इतना जानना है कि इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एल्जेब्रिकली. तो इसी को यूज़ करके मेरे ख्याल से जो हमारा नितिन बनकर जो है वो अपना जो कांदा और बटाटे वाला जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगा. और लेट्स सी अब से ग्राफिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो पॉइंट पहले मैं लिख लेता है. पॉइंट है x माइनस 7, सॉरी क्या पॉइंट है, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0, और x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0. तो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए. रेड लाइन रेड लेता हूँ मैं. अब मुझे इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है. तो पता है हमें कैसा करना है ग्राफ्स के लिए. सो पहले मैं इनको लेता हूँ. सो आई हैव टू पुट x, उसके इसमें मुझे y की वैल्यू मिलेगी. तो इफ़ आई सॉल्व दिस तो मुझे क्या आएगा, ये हो जाएगा x प्लस 42/7, ये हो जाएगा मेरा. ओके, सो दिस इज़ माई x. अब x की वैल्यू पुट करूँगा तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएंगी. लेट्स सी क्या आती है y की वैल्यू. तो पहला काम हमारा x को जो हम 0 पुट करते हैं, तो मैंने x को पुट कर दिया यहाँ पे 0. x को 0 पुट करते हैं, y की वैल्यू क्या आएंगी मेरे को, y की वैल्यू आएंगी 6. अब x की वैल्यू मैंने पुट किया 7, तो y की वैल्यू आएंगी 7. तो ये मेरा हो गया फर्स्ट पार्ट. अब आते हैं सेकेंड इस पर. अगेन रीशफल करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे चले जाएगा. सो दिस बिकम्स x माइनस 6/3. दिस विल बी इक्वल टू y. ओके, तो अब x की वैल्यू में पुट करूँगा, उसके साइमल्टेनियस मुझे y की वैल्यू मिलेगी एंड आई विल सॉल्व दिस थिंग्स. तो x की वैल्यू में क्या करता हूँ मैं हमेशा, x की वैल्यू पहले 0 रखता हूँ मैं. तो x की वैल्यू पे मैंने 0 रख दिया, तो y की वैल्यू क्या आएंगी -2. और x की वैल्यू अगर मैंने 6 रख दिया तो y की वैल्यू हो जाएंगी 0. ओके, अब इनको हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पे. पहले ये वाला प्लॉट करते हैं हम लोग, ये वाले इक्वेशन को प्लॉट करते हैं हम लोग. सो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6. तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6, तो ये मेरा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे. x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7, तो जो मेरा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे आएगा, वो आएगा यहाँ पे. और फिर ये वाला x इक्वल, तो मैं इसको ड्रॉ करा था पहले पे मैं, मेरा ड्राइंग थोड़ा अच्छा नहीं है तो आप उसको ऐसा इमेजिन कर लो. ठीक है, तो ये कुछ इक्वेशन हो जाएगा ऐसा कुछ. दिस विल बी इक्वेशन ऑफ x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0. ओके, ये हो गया. अब x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू 0 तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा, y इक्वल टू -2 मेरा ये रहा, और x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0 मेरा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे. तो ये एक हो गया मेरा दूसरा इक्वेशन. तो उसका इक्वेशन क्या आएगा, इसका आएगा x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0. तो इस तरीके से हम लोग उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसी तरीके से हम लोग उसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आई होप यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो. आपको पसंद आया होगा ये वीडियो. कुछ डाउट्स है तो यू कैन ऑब्वियसली पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. अब नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, अब किस तरीके से निखिल बंकर जो है, जो फिलहाल तो मार्केट में है अभी, उसका फ्लैशबैक चल रहा है अभी भी. तो लेट्स सी कि सेकंड वीडियो में वो किस तरीके से इस प्रॉब्लम, जो उसके जो कांदा और बटाटे का जो प्रॉब्लम है उसका, वो उसको किस तरीके से सॉल्व करता है, ग्राफिकली सॉल्व करता है या उसको एल्जेब्रिकली सॉल्व करता है, और उसमें से उसको कौन सा वे ईजी लगता है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग दिस लॉन्ग, एंड आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ थम्स अप बटन पर हिट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.